इस चैप्टर की स्टार्टिंग वही से होती है जब थालिया उस टेम्पल के अंदर आई थी और वहाँ पर खड़े सभी लोग थालिया की तरफ ही घूर रहे थे और थालिया उन सभी से कहने लगती है, अगर मुझे पहले से पता होता कि मेरे लिए इतना मजेदार चीज इंतजार कर रहा है तो फिर तो मैं पिछले बारे रिचुअल को भी अटेंड करती। और तभी एड्रिक का ध्यान वहाँ पर खड़े सभी सोल्जर की तरफ जाता है और वो देखता है वहाँ पर खड़े सभी सोल्जर थालिया की तरफ ही देख रहे थे और थालिया को देखकर वो सभी ब्लश कर रहे थे। जिस चीज को देखकर एड्रिक सभी के सामने उन सोल्जर से कहने लगता है, तुम सभी लोग ऐसे क्यों खड़े हो? और थालिया उन सभी से कहने लगती है, मतलब गैरेथ से कहने लगती है, क्या तुम लोग अभी फाइट करने नहीं वाले थे? और एड्रिक तभी भी उन सोल्जर के एक्सप्रेशन को ही चेक कर रहा था। वो देखता है थालिया जब उन सोल्जर्स के बीच में से चलकर जा रही थी, सभी सोल्जर जैसे थालिया को देखकर मदहोश हो गए थे। वो सभी तो थालिया के ऊपर से अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहे थे और सच कहूं तो हमारी थालिया लग भी रही थी उतनी ही खूबसूरत। और एड्रिक अपने मन में सोचने लगता है, यहाँ पर खड़े सभी लोगों की आंखें अभी हाइनेस की तरफ ही है। और उसके बाद एड्रिक गैरेथ और आयला की तरफ देखता है जहाँ पर वो उन दोनों को देखकर ही समझ पाता है कि वो दोनों खुश नहीं लग रहे थे, वो दोनों ही सदमे में और गुस्से में लग रहे थे। जिस चीज को देखकर एड्रिक अपने मन में सोचता है, एक ऐसी औरत जो कि कभी भी कोई मुसीबत को छेड़ने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ती है। और फिर एड्रिक वहाँ से जाकर थालिया के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और वो थालिया के साथ साथ ही चलने लगता है। जिस चीज को देखकर थालिया भी एड्रिक की तरफ देखने लगती है। पर तभी सामने से गैरेथ बोल उठता है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तुम ऐसे सज धज कर किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। पर ये बात सच है कि तुम कभी भी ये चीज नहीं छुपा सकती हो कि तुम सच में कहाँ से आती हो, तुम कहाँ से बिलोंग करती हो। पर थालिया सामने की तरफ बढ़ते हुए कहने लगती है, क्या कुछ दिन पहले तुमने मेरे ऊपर नहीं चिल्लाया था क्योंकि तुम्हें लगा था कि मेरे जो कपड़े थे वो प्रॉपर नहीं थे? तुम्हारे उस कंप्लेन को बार बार सुनने के बाद मैंने अच्छे से कपड़े पहनने की कोशिश करी आज, और इसीलिए ये बात सुनकर मुझे सच में बहुत ही दुख हो रहा है। और एड्रिक चौंकते हुए अपने मन में सोचता है, कल उतना कुछ होने के बाद प्रिंसेस फिर से क्राउन प्रिंस के पीछे लग रही है। और थालिया गैरेथ के पास जाकर कहने लगती है, मैं तो उस तरीके से ड्रेसअप हुई हूँ जिस तरीके से मेरा जो प्यारा भाई है वो चाहता है। क्या तुम्हें पता भी है मैंने इस चीज पर कितना ज्यादा ध्यान दिया है? जिस बात को सुनकर गैरेथ गुस्सा हो जाता है, जिस चीज को एड्रिक समझ जाता है और वो थालिया को बचाने के लिए सामने आने ही वाला था। पर तभी बरकस थालिया और गैरेथ के बीच में आ जाता है और फिर वो गैरेथ से कहने लगता है, हमने ऑलरेडी बहुत सारा टाइम गवा दिया है तो फिर हमें सेरेमनी स्टार्ट करनी चाहिए। जिस बात को सुनकर थालिया और गैरेथ दोनों ही रुक जाते हैं। तभी एड्रिक थालिया को देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है, सर बरकस जब सीरियस हो जाते हैं तब इनकी जैसी एक जंगली बिल्ली भी शांत हो जाती है। और उसके बाद रिचुअल स्टार्ट किया जाता है जहाँ पर उनके सामने एक चेयर जैसा कुछ रखा हुआ था और वो सभी एक्चुअल में उसके ऊपर चढ़कर वहाँ पर ब्लेसिंग ले रहे थे। और ये ब्लेसिंग लेने का जो तरीका है उसमें उनके सर के ऊपर एक डिवाइन वाटर दिया जाता है और इस वाटर की वजह से उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। मतलब ये आंसू नहीं था, ये वही डिवाइन जो वाटर है उसका पानी ही था। और इसी के साथ साथ प्रेयर भी पढ़े जाते हैं और वो सब एक के बाद एक गैरेथ, आयला और बरकस सभी ब्लेसिंग ले लेते हैं। और उसके बाद जो पुजारी था वो थालिया से कहता है, सेकंड प्रिंसेस अभी आपकी बारी है। और थालिया भी आगे बढ़कर उस चेयर के ऊपर बैठ जाती है और वो जिस तरीके से वहाँ पर बैठी हुई थी उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वो कोई एंजल है। और उसे इस तरीके से देखकर वहाँ पर खड़े सभी सोल्जर फिर से हैरान होने लगते हैं। वो सब जैसे किसी एंजल को देख रहे थे। और इस बात तो बाकी सोल्जर्स की तरह खुद एड्रिक भी अपने आप को ब्लश करने से नहीं रोक पाता है। और उसके बाद वो पुजारी वही वाटर मतलब वही डिवाइन वाटर थालिया के ऊपर भी देने लगते हैं और वो प्रेयर पढ़ते रहते हैं। और एड्रिक थालिया को ऐसे देखकर उसके खूबसूरती को देखकर अपने मन में सोच रहा था, क्या ये औरत सच में कोई इंसान है? और बेसिकली थालिया के चारों तरफ ऐसे रोशनियां बिखर रही थी, वो सच में किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। जिस चीज को देखकर गैरेथ गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और उसके पीछे पीछे उसका बहन मतलब आयला और बरकस भी आने लगते हैं और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और थालिया भी अपना ब्लेसिंग लेने के बाद वहाँ से मुड़कर जाने लगती है और वहाँ पर खड़े सभी सोल्जर अभी भी थालिया को ही घूर घूर कर देख रहे थे। और फिर ऑथर हमसे कहती है, संघर्ष का साक्षात अवतार, एक ऐसी प्रेजेंस जो कि तुम्हारे मन के अंदर भय और प्रेरणा दोनों जगाती है। पहली बार था जब वहाँ पर खड़े सभी लोगों ने कोई क्वेश्चन करे बिना ये सच समझ लिया था कि वो हमेशा से इस एम्पायर की एक प्रिंसेस थी। उसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है और हमसे कहा जाता है अभी वो सभी पहाड़ की ऊंचाई में थे, इसी वजह से वहाँ का तापमान अभी बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया था। एक बार दोबारा किसी झंझट के बगैर एक दिन खत्म हो गया और फिर हम देख पाते हैं कोई बटर नाइफ के जो धार होता है उसको चेक कर रहा था और वो भी चांद की रोशनी में, जो कि और कोई नहीं थालिया थी। और फिर वो उस नाइफ को अपने कपड़े के अंदर डाल लेती है और फिर वो अपने कैरेज के बाहर जाने लगती है। और बाहर के माहौल को देखकर थालिया अपने मन में सोचने लगती है, देखकर लगता है गैरेथ के ऑनर में वो सभी एक बैंक्वेट थ्रो कर रहे हैं। एक्चुअली में ये टाइम मेरे लिए परफेक्ट टाइम है, इस सिचुएशन का हैंडल करना मेरे लिए अभी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और फिर वो एक चीज को इमेजिन करते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है आयला को किसी ने स्टैब कर दिया था और उसके मुंह से और सीने से खून निकल रहा था। पर तभी पीछे से उसे कोई कहता है योर हाइनेस। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होता है। गाइस मुझे पता नहीं ऑथर
ने इतना ही छोटा चैप्टर डाला है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो अगर तुम लोगों को ये चैप्टर अच्छी लगी हो तो चैप्टर को ज़रूर मतलब वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।